अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। क्या आप अभी भी नहीं मानते कि बीजेपी को 4 स्टेट्स में इलेक्शन जिताने में और मजबूत बनाने में AIMIM एक अहम वजह नहीं है? तो आप ये देखिए। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि MIM की वजह से बीजेपी जीत गया, MIM बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, NCP है, हम उनके साथ आते हैं, तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके। तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया। लेकिन मुझे देखा आपने किस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब जो है महाविकास आघाड़ी को ऑफ़र दे रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ आना चाहते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने इस ऑफ़र को देकर एक्सेप्ट कर लिया कि वो उनकी पार्टी एक अहम वजह है इस बीजेपी को जो है मजबूत बनाने में। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक सेक्युलर हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि बीजेपी जो है इंडिया पर जो राज करे और गवर्नमेंट बनाए और 4 स्टेट्स में, जबकि पूरे स्टेट में आपने पूरे वो स्टेट्स में जहाँ पर खास करके आपने देखा कि किसान आंदोलन हुए, लोगों की हत्या हुई, राइट्स हुए, कोविड में पूरा मेस था मैनेजमेंट। कोविड में लोगों की जान गई। लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि गंगा में जो लाशें बह रही है वो कोविड की वजह से, मिस मैनेजमेंट की वजह से बही। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब बीजेपी मेजॉरिटी में आकर जब एक सरकार बना रही है, जीत रही है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी जब बीजेपी वहाँ पर री-इलेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि बीजेपी एक कामयाब हो चुकी है कि भाई हम कुछ भी कर ले, हम हिंदुत्व को अगर जिंदा रखेंगे लोगों के अंदर, सेक्युलरिज्म को हटा देंगे तो वो पावर में रहेंगे। और ऑब्वियसली कि एक इंसान को हीरो बनने के लिए एक दूसरे विलन इंसान की ज़रूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली AIMIM के जो वीडियोस बनते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं भी खुद एक फ़ैन हूँ, मैं उनकी हर स्पीच देखता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, बहुत बेशक बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जो क्लिप्स है जहाँ चलाई जाती है वो ऑटोमेटिकली उसको, उनके विजन को मे भी चेंज करके या जो भी करके चलाई जाती है, वो एक कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रही है और एक कम्युनिटी को बेनिफिट बना रही है, बेनिफिट दे रही है। खास करके जब वो हर बार मोदी को एड्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मोदी को हीरो बनाते जा रहे हैं। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। आज प्राइम मिनिस्टर बिहार गए कते, क्यों हंस रहे भाई? नाम लेते कि हंस रहे तुम लोग? जोक है क्या? खतरनाक लोग हैं जी ये। नाम लेते कि हंस रहे? अब डर है नहीं है, डर तो नहीं है ना? हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है बंद करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ऐसे मुद्दों में इन्वॉल्व हो जहाँ पर भारत माता की जय एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन सके और उसके बेस पे जो दूसरे जो लोग हैं वो हम पर उंगली उठा सके। जब हम कहीं जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि भाई तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है भारत माता की जय बोलने में। बाय डिफ़ॉल्ट वो बीजेपी ने ऐसा बना दिया है, या हम कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो हमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने आ जाते हैं और करते हैं, तो उनके वजह से हमें भी सवाल उठते हैं कि भाई आप क्यों नहीं बोलते। तो मेरा यही मैं जितने भी सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लोकसभा के इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप अगर 2024 का इलेक्शन बीजेपी जीतती है तो जिस तरीके से आपने देखा गुजरात में रिसेंटली भगवत गीता को सब स्कूल्स में 12वीं तक का उसे
परमानेंट किया गया है, उस सिलेबस को कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसी तरीके से बाकी देश के हिस्सों में हो सकता है वो कंपलसरी हो जाए। मैं भगवत गीता की भी इज़्ज़त करता हूँ, मैं कुरान शरीफ की भी इज़्ज़त करता हूँ, मैं बाइबल की भी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जब स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो है अगर हम अपने रिलीजियस चीज़ों को इम्पोज करेंगे तो वहाँ से रिबेल शुरू होगा। और बुरखा का भी एक मुद्दा है, तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट में आने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है और इस प्रॉब्लम को बीजेपी बहुत टैक्टफुली यूज़ कर रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव जो है सेक्युलर पार्टीज़ पे हो रहा है और पॉजिटिव जो है बीजेपी पे हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी को टारगेट करके उसको हीरो बनाना बंद करिए और जिस तरीके से सेक्युलर पार्टीज़ आपको आपके जो सलाहकार है कौन है मैं नहीं जानता हूँ, पर आपको जो सलाह मिल जो आपने लास्ट 10 ईयर्स में देख लिया है कि जितना आप बीजेपी को बोलोगे वो इतना स्ट्रांग हो रही है, तो आपको अपनी रणनीति बदलना चाहिए थी। आपने अपनी रणनीति नहीं बदली और उसके वजह से काफ़ी स्टेट्स में इसका इम्पैक्ट हो गया है। और मैं नहीं चाहता कि मैं बीजेपी हमारे महाराष्ट्र में आए और यहाँ के जो हालात है वो भी वापस से प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आप सबसे मेरे व्यूअर्स से खास करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना जो है जब वोट करते हैं तो आप चेक करें कौन सेक्युलर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे ही वोट दीजिए, हिंदू हो तो हिंदू को ही वोट दीजिए, नहीं, जो बेस्ट जो एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है, जो देश को आगे ले जाने की बात करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा करने की बात करता है, जो देश के लोगों को कानून फॉलो करने में मजबूर करता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का हमारा जो कानून है वो फॉलो करने पे मजबूर करता है और लॉ को सही तरीके से यूज़ करने की जो प्रमोशन करता है, एंडोर्स करता है, वैसी ही पार्टी को प्लीज़ आप वोट दें ताकि सेक्युलरिज्म हमारे स्टेट में हमारे देश में बचा रहे। शुक्रिया।